करो टेली करो। अच्छा, उनको करेंगे, वो करेगा ना। चलो, आप सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी 4G सेवा के साथ आपके बीच आ चुका है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण वाराणसी ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है और हमारे बीच माननीय मुख्य महाप्रबंधक महोदय श्री MC सिंह सर आए हुए हैं लखनऊ से, जो कि हमारा परिमंडल कार्यालय है। तो आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न है वो आप कर सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 4G की सेवा है वो जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचेगी और उस बात को आप भी जो है जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ये प्रश्न अभी नहीं करेंगे, पहले आप ब्रीफ करें। हाँ हाँ, सही लगता है। इस प्रेस वार्ता में सभी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। मेरा नाम MC सिंह है, CGM UP सर्कल BSNL, और मैंने 18 जून को चार्ज लिया था। तो वाराणसी BA की मेरी पहली विजिट है। साथियों, अभी जो हमारा BSNL है, BSNL का मतलब है बेहतर सेवा नया लक्ष्य, ये हमने परिभाषा रखी है। और जो हमारा 4G का नेटवर्क है, पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क भारत में तैयार जो हुआ है, उस इक्विपमेंट को हम लगा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में 1 लाख साइटें लग रही हैं। और जो UP हमारा सर्कल है उसमें हमारी साइटें 3800 लगेंगी और जो वाराणसी BA है इसमें मोर देन 250 साइट्स हम लोग लगाने जा रहे हैं। अभी जो टोटल पूरे सर्कल में हमारी 1250 साइटें लग चुकी हैं। और जैसा कि आपको पता है, बाकी ऑपरेटर्स ने रेट काफ़ी बढ़ा दिए। BSNL ने रेट नहीं बढ़ा है, ना BSNL रेट बढ़ाएगा, क्योंकि हमें BSNL को है सबकी फिक्र। BSNL को जो 140 करोड़ हैं, जो सबसे कतार में लास्ट में खड़ा हुआ है, उसकी भी चिंता BSNL को है। तो हम BSNL रेट नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, हमारा जो 4G का जो हम इक्विपमेंट है, इसको हम जल्दी से जल्दी लगा रहे हैं। और आज की डेट में मुझे बड़ा ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जुलाई में केवल जुलाई मंथ में ही 6 लाख ग्राहक हमारे मोबाइल से जुड़ चुके हैं, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। और एक जो MN पे रेशो होता है, जो कस्टमर और ऑपरेटर को छोड़ के आते हैं, वो रेशो भी हमारा 0.1 हो गया है। इसका मतलब 10 कस्टमर आ रहे हैं, 1 जा रहा है। तो आइए, आप सब ये जो हमारे उपभोक्ता हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद BSNL पे है कि उन्हें उनका पूरा अभी उनका जो BSNL में विश्वास जागा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम पूरा जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके जो ये है कि भाई नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, उस पर हम खरे उतरेंगे। जो यहाँ की नेटवर्क की समस्या है, जैसे कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है, रोड वाइंडिंग में केबल डैमेज हो गई है, या फिर बिजली चली जाती है तो नेटवर्क बंद हो जाता है, या नेटवर्क आता नहीं है, उस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ हम फाइबर हायरिंग कर रहे हैं जिससे कि हमारा नेटवर्क दुरुस्त रहे। जो हमारी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी है उसको भी हमने इम्प्रूव करना है। प्लस हमारी जो फॉल्ट आ जाते हैं, लोकल फॉल्ट आते हैं, वो हमने कहा कि सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको सेम डे ठीक किया जाए और कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। जो हमारे जनरेटर जो नहीं चलते हैं उनको हम रिपेयर करा के उनको भी चलवाएंगे। हमारी जो बैटरीज हैं, 2000 के आसपास बैटरी आ गई हैं, उनको हम BTS पे और एक्सचेंजेस पे हम लगा रहे हैं, ताकि लाइट जाने पे इक्विपमेंट बंद ना हो। और अगर बैटरी के बाद अगर बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती, लाइट ज़्यादा देर तक आती है, तो फिर हम जनरेटर को रिपेयर करा के उनको भी दुरुस्त करा रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया, जो हमारा कॉपर का नेटवर्क है उसको हम 15 अगस्त तक कॉपर से आज़ादी, कॉपर का जो नेटवर्क है बहुत पुराना नेटवर्क है, तो उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं फाइबर पे, कॉपर टू फाइबर माइग्रेशन। इसके लिए हमने मिशन लॉन्च किया है, मिशन CCFF, क्लोज द कॉपर फोकस ऑन फाइबर। क्योंकि फाइबर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सेम रेट पे ही कॉपर से फाइबर पे फैसिलिटी मिलेगी और किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर है 18004444, ये इस पे आप व्हाट्सएप करिए तो इसी से ही बुकिंग हो जाएगी, इसी से फॉल्ट रेट बुक हो जाएगा, इसी से ही FTTH का बिल भी जमा हो जाएगा। 18004444
और अब अभी हमने स्टिकर्स भी बना दिए, जो भी FTTH का कनेक्शन लगेगा उसके मॉडेम पे हम उसको पेस्ट भी करेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि फाइबर जो है हर एक एरिया में FTTH का कनेक्शन मिले, हर एक एरिया में BSNL का सिग्नल मिले, ऐसा हम चाहते हैं। और ये BSNL के लिए आपको पता है कि BSNL पूर्ण 100% भारत सरकार की कंपनी है, और हम चाहते हैं कि सारे कस्टमर जो हमारे हैं, जो पीछे हमारा जो कस्टमर बेस कम हुआ है, तो उसको तेजी से बढ़ाएं। हमारा जो BSNL का ओवरऑल का टारगेट है कि अगले 18 महीने में हमने अपना 25% मार्केट शेयर बनाना है, क्योंकि BSNL ही एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है। BSNL की वजह से ही आपको पता है कि इनकमिंग के पैसे लगते थे वो वेव ऑफ कराए, BSNL की वजह से ही इतने महंगी रेट मिलती थी। आज की डेट में जो मोबाइल की सुविधा है, आज की डेट में जो डेटा जो आटा से सस्ता मिल रहा है, वो केवल BSNL की वजह से है। आप देखिए कि इंडिया में 8 रुपए में 1 GB डेटा मिल जाता है, अमेरिका में $8 में 1 GB डेटा मिलता है। तो इतने जो पूरे वर्ल्ड में जो टैरिफ हैं, ये लोएस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में मोबाइल के टैरिफ। तो ये केवल BSNL की वजह से। तो BSNL पर आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप BSNL को लोगों को बताएं कि BSNL क्या करने जा रहा है, ताकि लोग हमसे जुड़ें और भारत सरकार की आपको पता ये कंपनी है, हमारी BSNL आगे बढ़े और हम सबकी सेवा कर सकें। जी सिंह साहब, एक वक्त था कि BSNL के कनेक्शन लेने के लिए मोबाइल के जी या आपका लैंडलाइन का कनेक्शन था, उसके लिए सालों लोग इंतजार करते। जी जी मोबाइल का टाइम आया, हम लोग खुद लाइन लगा करके 2 दिन बाद मुझे खुद मिला था। जी लेकिन मार्केट में अब आपका जियो आया और बाकी एयरटेल और जितनी कंपनियां थी, बीच में आपकी सर्विस ऐसी थी कि आप मार्केट से गायब हो गए। तो आने वाला जो फ्यूचर है, जैसे 4G आप अभी लेके आ रहे हैं, जबकि 5G चल रहा है, जी तो आप अपने को अपडेट कैसे करेंगे जिससे कि आपका जो कस्टमर, जी आज भी आपके पास कस्टमर की कमी नहीं है, जी जी लेकिन सर्विस के चलते आपका कस्टमर स्विच हो जाता है कहीं और, तो आखिर इनको रोकने के लिए आप क्या करें? एक तो जो हमारे नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो हमारा जैसे लाइट जाती है सिग्नल गायब हो जाता है, तो उसके लिए बैटरी पावर प्लांट हमारे पास आ गए हैं, उनको हम लगा रहे हैं। दूसरा जो जनरेटर है उनको रिपेयर कर रहे हैं। तीसरा जो ऑप्टिकल फाइबर कट जाती थी उसको हम हायरिंग पे भी ले रहे हैं और अपने केबल भी डाल रहे हैं, ताकि 24/7 कस्टमर को सर्विस मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरा जो हमारा 5G है, ये 4G है, ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G लॉन्च होगा, विद इन 3 मंथ्स 5G भी हमारा रेडी हो जाएगा। सेम इक्विपमेंट है, बस उसमें हमने सॉफ्टवेयर से कुछ चेंज करना है, और उसके लिए स्पेक्ट्रम भी भारत सरकार से मिल चुका है। तो समझिए कि 5G रेडी है। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, कस्टमर को G से मतलब नहीं होना चाहिए, GBPS से मतलब होना चाहिए। कस्टमर को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा 4G है या 5G है या 3G है। उसको सर्विस विदाउट बफरिंग मिलनी चाहिए, और जो उसको रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता 5G क्या है, लेकिन कस्टमर कहते हैं जी आपका तो 5G आया नहीं, इसलिए हम आपका सिम नहीं ले रहे। 5G के लिए अभी जो इको सिस्टम है, जो इसके यूज केसेस हैं, और 5G कहाँ यूज होता है, ड्राइवरलेस कार, रिमोट सर्जरी। तो इंडिया में तो ड्राइवर्स की कमी ही नहीं है, ना डॉक्टर्स की कमी है। तो अभी 5G केसेस जो है, अभी उसका वो इतना जो यूज केसेस है वो है नहीं। तो 4G कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है 3G 4G से मोर देन सफिशिएंट हो जाती है। जी आप कुछ कर रहे थे। सौर ऊर्जा लिए क्या देख रहे हैं, सौर ऊर्जा पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बैटरी और उसकी बता रहे हैं, सौर ऊर्जा को भी तो लाया जा सकता है। नहीं नहीं, सौर ऊर्जा को अभी आप देखिए कि हमारे पूरे यूपी सर्कल में 11 बिल्डिंग्स पे हमने सोलर पैनल लगा रखे हैं। अभी 6 बिल्डिंगों पे लगाने के लिए MOU साइन हो गया है। एक रेस्को मॉडल है, हम छत पे उसको इक्विपमेंट को लगाते हैं, और उससे जो बिजली जो उसका पर यूनिट का जो चार्ज है वो हमें भी सस्ता पड़ता है, प्लस आप जो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज होता है। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जो जी, जी नहीं भी आप देखिए कि हमारी सरकारी कंपनी है, जब कंपटीशन होता है प्राइवेट ऑपरेटर से, तो बीच में आपको पता ही कि हमारा इक्विपमेंट आने में थोड़ी देर हो गई, इसी बीच और ऑपरेटर्स आगे निकल गए। लेकिन हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी हमारी 4G आने के बाद हमारा जो मार्केट शेयर है फिर हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है।
बीएसएनएल 4G का सेवा की शुरुआत क्या है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो 4G अभी हमारा इक्विपमेंट लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 1250 टावर हमारे 4G के लग चुके हैं पूरे प्रदेश में। 3500 हमने अक्टूबर तक लगाने, 3800 हमने अक्टूबर तक लगाने, उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। और 4G के जो सिम है उसकी डिमांड बहुत अच्छी आ रही है। इस महीने अभी तक आज के डेट तक हम लोगों ने 6 लाख नए ग्राहक जोड़ चुके हैं। और जो 14 है, 14 भी काफी उसका भी हमारा जो कस्टमर आ रहे हैं उसमें भी काफी आ रहे हैं। दूसरा हमारा जो नेटवर्क है उस पर हमें फोकस करना है, क्योंकि कस्टमर अगर नेटवर्क अच्छा रहेगा तो कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहेगा। उसके लिए बैटरी, पावर प्लांट, हमारा ट्रांसमिशन का इक्विपमेंट है मान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 100 Gbps, जैसा आप रोड के 6 लेन 4 लेन देखते हैं, इसी तरह हमारा ट्रांसमिशन में भी इक्विपमेंट आ रहा है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। और OTN हमारे और इक्विपमेंट होता है जिससे कि ट्रैफिक निकल जाए। सारे इक्विपमेंट इन प्लेस है, सब आ रहे हैं, उनको हम जल्दी से लगा रहे हैं और कस्टमर को बेहतर सुविधा देंगे। हम पूर्ण आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि BSNL कोई कसर नहीं छोड़ेगा बेहतर सेवा देने में। और लगता नहीं है जब 5G का दौर आया तो बीएसएनएल 4G की बात कर रहा है। 5G और 4G अभी कस्टमर की 99.9% रिक्वायरमेंट 3G और 4G से पूरी हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे उसको स्पीड कितनी मिल रही है वो मैटर करता है। अगर 2 मिनट का यहाँ का वाराणसी सॉन्ग है, अगर 4G पे चलाएं, 5G पे चलाएं या 3G पे चलाएं, तो वो 2 मिनट में ही खत्म होगा। कस्टमर को क्या चाहिए? विदाउट बफरिंग सर्विस चाहिए। अगर डाउनलोड करना है तो तुरंत डाउनलोड हो जाए, मूवी डाउनलोड कर ली, या आप VC कर रहे हैं तो अनइंटरप्टेड चलना चाहिए। कस्टमर को अपना जो डाउनलोड के हिसाब से वो चूज करना चाहिए। 5G आम कस्टमर के लिए नहीं है। सर लगता नहीं है कि अब फाइबर ऑप्टिकल का दौर आ गया है और बीएसएनएल आज भी अपने उस दौर में चल रहा है जिसमें जो तारे हैं वो पुरानी रहे और जर्जर हो चुकी हैं। फाइबर के दौर में बीएसएनएल कैसे टक्कर ले पाएगा? BSNL का फाइबर सबसे हाईएस्ट है, 14 लाख किलोमीटर हाईएस्ट है। जो नंबर 2 ऑपरेटर है उसका 8 लाख किलोमीटर है, हमारा हाईएस्ट है। और अभी हम कॉपर को फाइबर पे स्विच कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हर घर, जैसे हर घर जल है उसी तरह हमारा टारगेट है कि हर घर फाइबर पहुंचाने का। फिलहाल अभी जो ये कन्वर्ट कर रहे हैं लोग जी पोर्टेबल, जी क्या है आंकड़े उसके, क्या है लेटेस्ट? क्योंकि इधर भी बीएसएनएल को लेके एक बड़ा माहौल बना हुआ है कि सब लोग बीएसएनएल में बिल्कुल, क्योंकि हम BSNL ने रेट ना बढ़ाए हैं ना बढ़ाएगा, क्योंकि हमें है सबकी फिक्र, हमें आम कस्टमर की भी फिक्र है, क्योंकि हम रेट नहीं बढ़ाना चाहते। हम पहले कस्टमर को जोड़ के सर्विस अच्छी करें, क्योंकि हमारा एम है, सरकारी कंपनी का एम केवल प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। आप देखिए कहीं भी त्रासदी, कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, BSNL सारी सर्विसेज फ्री कर देता है, क्योंकि और सोशल सर्विसेज में BSNL का सबसे आगे रहता है। तो अभी और जो हमारा 4G इक्विपमेंट है, मैं बता दूं ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G रोल आउट हो जाएगा 5G इमीडिएटली रोल आउट। कितने लोग पोर्ट किए हैं अभी इस 6 महीने के अंदर में अगर बात करें? नहीं, हम इसी जब से टैरिफ बढ़े हैं, मैं बता रहा हूँ, तब से हमारे मोर देन 6 लाख तो नए कस्टमर आ गए। और अभी जो हमारा रेशो चल रहा है लगभग 1 लाख के आसपास हमारे पास पोर्टिंग करके कस्टमर भी आ चुके हैं नए। जी थैंक यू। जी सर आज का ये जो पत्रकार वार्ता आपने बुलाया है, जी इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यह है कि एक तो मैंने ज्वाइन किया है तो मैं हर जगह जा रहा हूँ, अभी बाकी BH में भी विजिट हो गई है, और हम यहाँ पे रिव्यू करने आए हैं कि हमारा जो 4G इंस्टॉलेशन है उसका कार्य कैसे चल रहा है। ओवरऑल समीक्षा बैठक हुई हमारी पूरे वाराणसी BA की, और हमने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सर्विस को कैसे सुधारा जाए। नेटवर्क जो अवेलेबिलिटी है, हम चाहते हैं कि 99% से ज्यादा नेटवर्क अप रहे, मोबाइल का नेटवर्क हो या एक्सचेंज का नेटवर्क हो। दूसरा, कस्टमर जो आ रहे हैं उनको सर्विस अच्छी मिले, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े। और जो हमारा नेटवर्क है कॉपर टू फाइबर माइग्रेशन है, क्योंकि कॉपर जो है नेटवर्क बहुत पुराना हो चुका है, उसको हम फाइबर पर जल्दी से जल्दी जोड़ें। BSNL में
पे बीएसएनएल में बूम आने का सबसे बड़ा कारण क्या है सर? सबको पता है जो हाल वाले दिनों में हुआ है। सर क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे सर कि ग्राहकों का विश्वास लगातार आपसे बढ़ा रहे, जिसमें कि नेटवर्क इशू इज अ वेरी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। उसके लिए हम 3 चीजें कर रहे हैं कि एक तो हमारा लाइट जाने पर टावर का सिग्नल आना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो आएगा, उसके लिए हम बैटरी लगा रहे हैं। जैसे लाइट जाती है इक्विपमेंट का लोड बैटरी पे आ जाता है। वो पूरे सर्किल में हम 2000 बैटरी लगा रहे हैं, और भी आएंगी। और जो हमारे जनरेटर है उनको हम ठीक करा रहे हैं। तीसरा जो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी है उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, प्लस हायरिंग भी कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि नेटवर्क बैठेगा नहीं। सर लोग 5GB की तरफ भाग रहे हैं, आप 4GB की बात कर रहे हैं, कितना मतलब ये सफलपूर्वक माना जाएगा इस तरफ से? वो हमारा जो 4G आ रहा है, एक तो देखिए कि ये आत्मनिर्भर वाला है, बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ की आबादी है, फिर भी हमारा जो इक्विपमेंट है हम इंपोर्ट करते हैं। तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई बीएसएनएल को कहा जाए कि अपना पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क ही लगा जाए। तो सबसे पहला है कि ये पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क है और 5G रेडी है, क्योंकि 5G तभी आता है जब 4G चलता है, एकदम सीधे 5G नहीं आता है। तो 5G जैसे ही रोल आउट हो जाएगा तुरंत 5G हो जाएगा। लेकिन कस्टमर आज की डेट में अगर कोई ऑपरेटर कहता है कि हमारा 5G है, उसकी स्पीड देखिए कितनी है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ का अगर लोकल सॉन्ग है 2 मिनट का है तो 2 मिनट में ही खत्म होगा। ऐसा नहीं कि 5G पे चलाएंगे तो 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास जैसे इस महीने 6 लाख के आसपास हमारे नए ग्राहक अभी तक आ चुके हैं आज तक, और डेली पूरे सर्किल का एवरेज 25 से 30 हजार नए ग्राहक आ रहे हैं। और जो दूसरे ऑपरेटर को छोड़ के आ रहे हैं उनका भी एवरेज डेली का 1000 के आसपास है। थैंक यू, थैंक यू। चेक 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 चेक। लाखों की संख्या में जब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाए हैं, लाखों की संख्या में जितने भी यूजर हैं अब बीएसएनएल की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक महेश चंद्र सिंह जी हैं, मौजूद हैं, और आज वाराणसी में 4G की लॉन्चिंग के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। तो हम इनसे बात करेंगे, सर क्या है ये 4G का, क्योंकि ये चीजें अब 2 साल पहले ही आ जानी चाहिए थी या 4 साल पहले आ जानी चाहिए क्या? अभी तक जो लोग कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, मतलब तमाम तरह के बीएसएनएल को मतलब इस तरह के व्यंग देते थे, तो ऐसे में क्या बीएसएनएल अब ला रहा है? अभी आप देखिए कि जो कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, मैं कहता हूँ कि भाई साहब नया लगेगा, भाई साहब नया लगेगा। जो हमारा इक्विपमेंट है ये पूर्ण स्वदेशी इक्विपमेंट है, ये लगेगा। और बीएसएनएल का मतलब है बेहतर सेवा नया लक्ष्य। हमने बेहतर सेवा कस्टमर को पहुंचानी है ताकि कस्टमर जो हमारे पास हैं उनको अच्छी सर्विस मिले और नए कस्टमर आए। 4G जो है ये इसकी खासियत ये है कि ये पूर्ण स्वदेशी इंडिया में बना हुआ इक्विपमेंट है। इतने साल हो गए हमारा इक्विपमेंट हम इंपोर्ट ही करते आ रहे थे, और अब हमारा इंडिया में बना है, इसलिए डिले हो गया 4G आने में। लेकिन अब ये रोल आउट हो रहा है, 1 लाख के आसपास टावर पूरे इंडिया में लग रही है, और ये 5G रेडी है। जैसे ही हो जाएगा 5G चालू हो जाएगा। सर बात करें कि जो मतलब ये चीजें क्या अब जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिचार्ज के दाम बढ़ाए, क्या बीएसएनएल को इस तरह की झटका लगने बाद या इतने लाखों की संख्या में लोग यूजर कन्वर्ट होने के बाद अब ये किया जा रहा है? एक तो बीएसएनएल रेट नहीं बढ़ाएगा, पहली बात तो, और दूसरा हमने अपना 4G आत्मनिर्भर वाला रोल आउट करके और बेहतर से बेहतर सुविधा देनी है। तीसरा हो गया हमारा जो कॉपर का नेटवर्क है उसको हम फाइबर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक नंबर पे व्हाट्सएप करना, 18004444 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे जो भी कर्मचारी है या हमारा वो जो टिप है वो घर से आके सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा। आखिरी हमारा सवाल सर, बीएसएनएल हमेशा सर्विस को लेते हुए मात खाते जाता है, तो ऐसे में सर्विस कहाँ तक मतलब सुधार? जी हमारा सर्विस देने, अभी हमने कहा है कि जो मोबाइल की अवेलेबिलिटी है वो 99% से ज्यादा होनी चाहिए, अभी हमारी कम है। तो उसके सुधार के लिए जैसे मैंने 3 चीज बताई वो हम कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, जनरेटर रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस जो हमारा ट्रांसमिशन का मीडिया है उसका इक्विपमेंट भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आ रहा है। तो इन चीजों से प्लस हम कर्मचारी और जो हमारे अधिकारी हैं सबको हम
सेंसिटाइज कर रहे हैं कि कस्टमर को अच्छी तरह हैंडल करें, कस्टमर को अच्छी सुविधा दें। थैंक यू। तो ये थे दूरसंचार के महाप्रबंधक जो उन्होंने बताया कि अब BSNL बेहतर हो जाएगा, तो उत्तम सवेरा के वीडियो फोटो खींचता है, बोल दो इधर फोटो भी खींचते, फोटो खींच ले इधर की, इधर की, इधर सर ये आराम से बैठ जाओ, रख लो, कोई जल्दी नहीं। आप जब तक तय करोगे मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम, कोई जल्दीबाजी नहीं, या तो यहाँ रख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम। अचानक से भाई साहब नहीं लगेगा से निकल कर भाई साहब लगने लगेगा की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो यात्रा है बहुत दूरी बार, बहुत दिनों बाद तय की जा रही है। हमने जैसे कहा कि बेहतर सेवा नया लक्ष्य, ये हमारा नया नारा है। और भाई साहब नया लगेगा, नया मतलब क्या हुआ? नया का मतलब ये हो गया कि हमारा जो पूर्ण स्वदेशी इक्विपमेंट है 4G, उसको हम लगा रहे हैं। अब देखिए कि हमारा इक्विपमेंट अपने देश में बनना चाहिए, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट करते हैं और स्ट्रेटजिकली सपोज कोई वार लाइक सिचुएशन हो जाए तो हमारा इक्विपमेंट होना चाहिए ना। तो ये स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था, भले ही लेट आए लेकिन इक्विपमेंट BSNL में बना हुआ ही लगना चाहिए, तो उसको हम लगा रहे हैं। और इसका कस्टमर का इतना भरोसा BSNL पे है, पहले भी था, अभी भी है, और इसी बात से पता लग रहा है कि हमारे कस्टमर इतने जुड़ रहे हैं। और हम पूरे अपने नेटवर्क को, क्योंकि कस्टमर तो जुड़ रहे हैं, उनको सर्विस देना, कंटिन्यू रखना, ये चैलेंज है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता उसी, और हमारी जो मीटिंग है तो नेटवर्क को किस तरह दुरुस्त रखा जाए, उसी के सिलसिले में आज मीटिंग है। ये सर जो नेटवर्क की बात हुई, आप आज की भी बात करिए, अगर BSNL 4G आप यूज कर रहे हो तो कोई नेटवर्क का इशू आप जान रहे खुद से नहीं लगता है एकदम। अगर दूसरी कंपनियों की बात कर लीजिए तो वो तेज चलते आपका आज भी ऑपरेटिंग करते हैं। क्या ये 4G कब से पूरी तरह से काम करने लगेगा, कब से लोगों को उसका फायदा मिलेगा? अक्टूबर के एंड तक हम 3800 साइट है और 3800 टावर पूरे यूपी ईस्ट में लगा देंगे, और पूरे इंडिया में 1 लाख टावर लग रहे हैं अक्टूबर तक। तो उसके बाद फिर जो भी समस्या है कस्टमर की, वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। बड़ी संख्या में लोग सिम भी खरीद रहे हैं, मैंने खुद एक सिम जी लिया है 1 हफ्ते पहले। आप लोगों का तो सबसे ज्यादा विश्वास, प्रेस बंधुओं का सबसे ज्यादा विश्वास BSNL पर रहता है। लेकिन दुखद बात यह है कि 1 हफ्ता पहले सिम लिया गया था, बोला गया 2 दिन बाद चालू होगा, अभी तक चालू नहीं हुआ। नहीं, उसको चेक करा लेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिम तो तुरंत ही चालू होना चाहिए। नोट कर लीजिए, करवा लेंगे। BSNL टैरिफ नहीं बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री जी की किसी भी जनसभा में BSNL काम क्यों नहीं करता? नहीं करता है। जब भी का लेटेस्ट एक्सपीरियंस है जी, नहीं वो इसीलिए हम रिलायंस काम करता है। समीक्षा मीटिंग इसीलिए हमने करी है कि भाई ये जो हमने बैठक रखी है कि भाई किस तरह नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए, हर जगह चलना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि BSNL जैसे कितना भी रिमोट एरिया हो वहां तक BSNL चलना चाहिए, शहर में भी चलना चाहिए। अच्छा, 5G कब तक आपका आ जाएगा? नहीं, जैसे हमारा 4G हो जाएगा, जो इक्विपमेंट है 5G रेडी है, जैसे ही 4G रोल आउट हो गया, लग गया, तुरंत 5G चालू हो जाएगा। 4G हमारा अक्टूबर तक पूरे इंडिया में 1 लाख और हमारे सर्किल में 3800 टावर चालू हो जाएंगे। थैंक यू सर। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वर्तमान समय में महेश की द्वारा आइए आपसे बात करते हैं। इस समय BSNL की व्यवस्था एक समय था कि नंबर 1 पे थी, वही रीजन आज इसमें जो है BSNL की व्यवस्था बहुत ही कम है, कमजोर है, टूटी व्यवस्था में है, लचीली है, ऐसा क्यों? अभी जैसे मैं अगर मोबाइल की बात करूं तो BSNL ने पहले हम लोग इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, बाहर से आता था, लेकिन भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि नहीं, BSNL को पूर्ण स्वदेशी जो भारत में बना हुआ इक्विपमेंट है उसी को लगाना है। तो अब हम उसी को लगा रहे हैं और पूरे सर्किल में 3800 हमने लगाने टावर अक्टूबर तक, और अभी 1250 लग चुके हैं। और ये जो हमारा 4G है ये 5G रेडी है, जैसे ही 4G रोल आउट हो जाएगा तो 5G भी तुरंत हो जाएगा, और हमें स्पेक्ट्रम भारत सरकार से मिल चुका है। विगत वर्षों में देखा गया है कि STD तमाम पेशे थे, तमाम जो संबंध जो लोग बात करते थे, आज वो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, क्यों?
नहीं, आप देखिए कि आम आदमी के पास मोबाइल पहुंच चुका है। नहीं, तमाम है सारा, जहाँ की जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, एचडी फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, पीसीओ का इस्तेमाल करते थे। जी जी। लेकिन आप प्रेजेंट मौसम देखा जाए तो वही रीजन बिकॉज ऑफ क्लोज डिपार्टमेंट पीसीओ एंड सेफ्टी को। नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए कि जैसे बीबीएनएल है, एक हमारा डिपार्टमेंट बीबीएनएल गांव तक जीपी ग्राम पंचायत लेवल तक हमने फाइबर डाली हुई है। और उसमें भी जो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है, जो डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है, उसके तहत 2.5 लाख जो हमारे ग्राम पंचायत है उनमें भी सुविधा चल रही है। तो गांव तक हमारी ये सुविधा पहुंच रही है। और जो पीसीओ धारक थे उनको बीएसएनएल ये जो बिजनेस है वायबल नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने क्लोज करे। पीएसओ जो उसकी स्कीम है, स्कीम बंद नहीं है। अभी कभी एक समय था कि एमटीएसएनएल बीएसएनएल तमाम चीज बड़ा अच्छा मधुर संबंध था। क्या आज के समय में जो है हम देख रहे हैं बातचीत करने वाली जो है कनेक्शन नहीं हो पा रही है। किसका कनेक्शन? मैं पहले जो चैनल था बीएसएनएल था, कनेक्शन बहुत अच्छा था जी, आज बहुत कम हो लचीला हो गया। नहीं, अभी उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक तो हमने जो हमारा नेटवर्क है उसको दुरुस्त कर रहे हैं, प्लस उसकी जो कैपेसिटी है जिससे डेटा डाउनलोड की स्पीड और बातचीत उसकी जो क्वालिटी है उसी पर ही सुधार किया जा रहा है। लेटेस्ट इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं, ट्रांसमिशन हो या हमारा इक्विपमेंट हो या हमारा उसको चलाने का जो बैटरी पावर प्लांट, ये सारा हम लगा रहे हैं। दूसरे कॉपर को हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ब्रॉडबैंड पहले कॉपर पे चलता था, उसको हम माइग्रेट करके सेम रेट 249, 299 ये बहुत सस्ते प्लान है। तो जिनके कॉपर के नंबर हैं, जो ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो FTTH पे फाइबर पे कर सकते हैं। और हर जगह ये सुविधा उपलब्ध है। और अगले 2 महीने हम कॉपर को बंद कर देंगे, सारे कस्टमर को FTTH पे माइग्रेट कर देंगे। कस्टमर को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक नंबर है 1800-4444, इस पे केवल व्हाट्सएप कर दें और बाकी कस्टमर के डोर स्टेप पे ही आके सारी सुविधा मिल जाएगी। ये थे हमारे साथ चीफ जनरल मैनेजर महेश सिंह, जिनसे मेरी बात हो रही थी। और भी जो भी बच्चे में बोल दो। जी, इस संदर्भ में जैसा कि आपको पता है कि और ऑपरेटर्स ने रेट बढ़ा दिए, बीएसएनएल ने रेट नहीं बढ़ाए हैं। और हमारा जो 4G का जो नेटवर्क है उसको हम लगा रहे हैं ताकि कस्टमर को अच्छी सुविधा मिल सके। और जो ग्राहक हमारे ऊपर विश्वास दिखा के जो सर्विस ले रहे हैं, सिम ले रहे हैं या FTTH कनेक्शन ले रहे हैं, तो नेटवर्क को कैसे दुरुस्त किया जाए उसके बारे में आज समीक्षा बैठक थी। और हम आपके माध्यम से सबको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कस्टमर्स को कि बीएसएनएल की जो सर्विस है सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेंगी और जो सर्विस क्वालिटी है वो भी हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए आगे क्या लाने वाला है, जैसा काम जो एक तो हमारा जो 4G नेटवर्क है ये पूर्ण स्वदेशी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ना, सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक ये राष्ट्र का सम्मान है कि हमारे देश में निर्मित इक्विपमेंट उसी को हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो रेट है आपको पता ही है, मोबाइल का रेट, जो इंडिया में मोबाइल के रेट है पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट टैरिफ है। और जो आज की डेट में जो डेटा है, जो डेटा आटा से सस्ता है केवल बीएसएनएल की वजह से ही। जब बीएसएनएल था, बीएसएनएल की वजह से पहले आपको पता होगा इनकमिंग के पैसे लगते थे, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, इनकमिंग बीएसएनएल की वजह से खत्म हुई। रोमिंग के पैसे लगते थे, रोमिंग खत्म हुई। डेटा को आटा से सस्ता कराया बीएसएनएल ने कराया, तो बीएसएनएल का रहना बहुत जरूरी है। और 140 करोड़ में से हम चाहते हैं कि 40 करोड़ कस्टमर्स को हमारे साथ जुड़ने चाहिए। सरकारी कंपनी है और बेहतर सेवा देने की सुविधा है बीएसएनएल की तरफ से, लेकिन अगर सिम जब कोई भी परचेस करने जाता है तो उसमें कोई दौर जाता है, क्योंकि 5G का भी दौर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर तो बीएसएनएल एक ही परसेप्शन क्रिएट हो गया कि बीएसएनएल के पास 4G नहीं है। अदरवाइज तो जो कस्टमर को 3G से उसकी जो जरूरत है, 90% कस्टमर की जरूरत 3G से पूरी हो जाती है।
और 99.9% कस्टमर 4G मोर देन सफिशिएंट है। जो 5G है, 5G इंडस्ट्रीज के लिए है, कोई फैक्ट्री है कोई लंबी चौड़ी, उसको अपना 5G करना है। जैसे आपको रिमोट सर्जरी हो गई, वायरलेस आपकी ड्राइवरलेस गाड़ी हो गई, उसके लिए है। 5G तो अभी 4G ही मोर देन सफिशिएंट है। तो 4G बाकी ऑपरेटर्स का भी 4G ही चल रहा है। 5G प्लान दे दें, लेकिन स्पीड और जो रिक्वायरमेंट है वो 4G मोर देन सफिशिएंट है। ये आम आदमी को समझाना पड़ेगा। कस्टमर का ये कहना होता है कि अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऐसी शिकायतें मिलती है, इस वजह से जो परचेस करते हैं को टच भी नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस पर काम कर रहे हैं कि हमने वो नया इक्विपमेंट हमारा आ रहा है, जिससे कि उसकी बैंडविड्थ जो कैपेसिटी होती है 50 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ेगी, कैरिंग कैपेसिटी ट्रैफिक, उसके लिए इक्विपमेंट लग रहा है, मान इक्विपमेंट। दूसरा हम बैटरी पावर प्लांट लगा रहे हैं, उससे हमारा इक्विपमेंट सुधरेगा, प्लस हमारा जो लाइट जाने पर जो सिग्नल चला जाता है टावर, उसको जनरेटर को दुरुस्त करा रहे हैं। और जो हमारा रेस्टोरेशन का टाइम है, हमने कहा कि सुबह 6 से रात के 10 बजे तक फॉल्ट आता है तो सेम डे ठीक होना चाहिए। तो हमें राउंड द क्लॉक सर्विस देनी पड़ेगी, प्लस हमें कस्टमर से भी अच्छी तरह हमारे जो कस्टमर सर्विस सेंटर हैं उनको भी हम दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जहां आता है उसको प्रॉपर बैठने की सुविधा होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली अटेंड किया जाए, उसकी जो प्रॉब्लम्स है सिंगल विंडो पे ही उसकी सॉल्व होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। सबसे आखिरी में हम लोग आएंगे। कोई बात, अब जो रह गए एक साथ कर लें, सबको खाने पाने का हो गया। आप बीच में ठीक है। सर 4G आ गया है BSNL में, इस तरह से उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं आप लोग। अभी मार्केट की वैल्यू क्या है BSNL? हमारे पूरे सर्किल में हमने 3800 टावर हमारे लगने, अक्टूबर तक हमने 3800 लगाने और 1250 लग चुके। और जो हमारा जो इक्विपमेंट है 4G का, ये पूर्ण स्वदेशी भारत में बना हुआ इक्विपमेंट लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हमारा जो इक्विपमेंट होता था इम्पोर्ट होता था। तो ये हो गया। दूसरा हमारा अभी आप देखिए कि इस महीने 6 लाख के आसपास नए कस्टमर, इस 1 जुलाई से लेकर आज तक 6 लाख कस्टमर नए आ चुके हैं, और पोर्ट इन करके भी कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ध्यान देना है, उसी के लिए आज हमने समीक्षा बैठक रखी है कि हमारा टावर, बिजली जाने से टावर बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट बफरिंग उसको सर्विस मिलनी चाहिए। कस्टमर को, अगर हम 2 कस्टमर को, एक को 5G दे दें, एक को 3G दे दें, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर को नहीं बताएं किसमें 5G किसमें 3G है, उसको जो सर्विस है विदाउट बफरिंग और जो डाउनलोड है वो स्पीड मिलनी चाहिए। और जो हमारे इक्विपमेंट 4G है, ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G लग जाएगा तुरंत हम 5G लॉन्च कर देंगे। हमारे पास एक जो स्पेक्ट्रम मेन जो होता है वो भारत सरकार से मिल चुकी है। सर डेडलाइन है उसकी? नहीं, अभी पूरे इंडिया में 1 लाख टावर आ गई हैं, वो लग रही है। उसके बाद फिर वो तुरंत 5G हमारा लॉन्च हो जाएगा। तो डेडलाइन होगा ना? अभी डेडलाइन नहीं, अभी 4G पहले रोल आउट होने के बाद, क्योंकि इक्विपमेंट सेम है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये जो इक्विपमेंट है 5G रेडी है, क्योंकि पहले 4G होगा फिर 5G चलेगा, इसलिए देरी हो रही है। दूसरा हो गया हमारा जो कॉपर का नेटवर्क है, उसको हमने माइग्रेट करके हम फाइबर पे ले जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर का नेटवर्क बहुत पुराना है, स्पीड नहीं आती है, केबल कटने से नंबर खराब हो जाता था। तो वो हम उसको फाइबर टू दी होम FTTH पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और कस्टमर को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। 1800-4444 नंबर पे व्हाट्सएप करके कनेक्शन बुक हो जाएगा, और बाकी फॉर्मेलिटी एट ए डोर स्टेप फुलफिल हो जाएगी। तीसरा, जो कस्टमर जुड़ रहे हैं तो उनको भी हमें बेहतर सेवा देनी है, तो हमारे जितने कस्टमर सर्विस सेंटर हैं उनको हम सुधार रहे हैं, प्लस हमारे अपने जो स्टाफ है उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं कि कस्टमर को किस तरह उनको अपना बेहतर अपना सुविधा दे, कैसे उनसे बातचीत करी जाए, कैसे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इस तरीके से BSNL ने देखा कि पिछले
दिनों अपने टैरिफ बढ़ाने शुरू किए, क्या आने वाले समय में प्राइवेट ऑपरेटर्स का बीएसएनएल से अपने टैरिफ बढ़ाएगी? अभी बीएसएनएल ने टैरिफ नहीं बढ़ाए और ऑपरेटर्स ने बढ़ाए, बीएसएनएल टैरिफ नहीं बढ़ाए। बीएसएनएल इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप देखिए कहीं भी कुछ भी होता है, कोई फ्लड आ जाए, आंधी तूफान भूकंप आ जाए, बीएसएनएल सारी सर्विसेज फ्री कर देता है। बीएसएनएल केवल प्रॉफिट के लिए ही नहीं है, बीएसएनएल समाज सेवा के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी क्योंकि हम लेट हो गए इक्विपमेंट 4G लाने में, इसलिए हम 4G रोल आउट करेंगे। बीएसएनएल अभी टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, इसलिए आपके माध्यम से हम उपभोक्ता को कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल के साथ जुड़े और हम पूरा अपने सारा जी जान लगा देंगे कस्टमर को बेहतर सुविधा देने में। बीएसएनएल में क्या टाटा भी निवेश कर रहा है क्या बीएसएनएल को और बेहतर बनाने के लिए? नहीं, वो जो इक्विपमेंट है वो टीसीएस का इक्विपमेंट है, टीसीएस और तेजस का जो 4G का इक्विपमेंट है। जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट किसी ना किसी से तो खरीदेंगे ना, क्योंकि बीएसएनएल इक्विपमेंट नहीं बनाता है। बीएसएनएल तो एक ऑपरेटर है, पहले बाहर से इक्विपमेंट आता था मोबाइल का, अब इन्होंने टीसीएस और तेजस ने भारत में इक्विपमेंट बनाया। पिछले बजट में बीएसएनएल को सरकार के तरफ दिया गया था कि बीएसएनएल को रिटर्न करने के लिए चर्चा थी, बीएसएनएल बंद होने वाला है, क्योंकि घाटे में जा रहा था, तो इसको लेकर काम भी तेजी किया जा रहा है, क्या मतलब आगे चल के रिटर्न हो जाएगा? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैबिनेट का डिसीजन है। टेलीकॉम क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, टेलीकॉम सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए बीएसएनएल कभी बंद नहीं होगा। बीएसएनएल हमेशा चलेगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस सेक्टर में एक गवर्नमेंट कंपनी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन एंड अदर रीजन, तो बीएसएनएल हमेशा रहेगा ही रहेगा। 140 करोड़ है, तो हमें भी उनकी भी चिंता है, क्योंकि आपको पता है कि बीएसएनएल की वजह से इनकमिंग फ्री हुई, बीएसएनएल की वजह से रोमिंग फ्री हुई, बीएसएनएल की वजह से जो डेटा आपको आटा से सस्ता मिल रहा है बीएसएनएल की वजह से मिल रहा है, इसलिए बीएसएनएल का रहना इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है। सरकार का मानना था कि कंपनी घाटे में जा रही है और इसको लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए, सरकारी जो कंपनी होती है बेसिकली मैंने आपको बताया ना, सोशल सर्विस भी एक हमारा उद्देश्य रहता है। समाज देखना है ना कि हर एक की हर वो जो 140 करोड़ में से सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए, अभी कुछ एरियाज में सिग्नल नहीं पहुंचा है, तो भारत सरकार की मदद से सैचुरेशन टावर लग रहे हैं, 4G सैचुरेशन के टावर। एक तो 4G लग ही रहा है, एक 4G वहां भी लग रहा है जहां पे आज तक सिग्नल नहीं पहुंचा किसी भी ऑपरेटर का। उस प्रोजेक्ट का नाम है 4G सैचुरेशन। यूएसओ फंड एक होता है डीओटी का, उसकी मदद से ये लग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू। 941800 8844 इनका भी नंबर लिख लो। इनका नंबर है, अपना नंबर बता दो, नीचे लिखवा दो। अगर ये नहीं उठाए तो इनको देख जी 800 हाँ। जैसे हिसाब से मैंने बताया कि बढ़ रहा है, पहले 2399 3 GB रोज 395 दिन रहेगी, अब वो 395 2 GB वाला आ गया है। नहीं वो देखो ऐसा ना, तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते रेट है और इस पे सरवाइव करना किसी के मतलब किसी भी कंपनी के लिए, हम तो सरकार है, सरकार से पैसा मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता है, दिक्कत आती है। तो रेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं ना। दूसरा इतना महंगाई हो जाएगी तो आम उपभोक्ता के पास से फिर बाहर हो जाएगा। आवाज नहीं, पानी देता ना तो नीचे जो मेरी